स्क्रीन पर जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं उस वीडियो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाला और सबसे ज्यादा शर्मनाक वीडियो इन 3 पुलिस वालों का है जो खिलखिलाकर हंसते हुए दिखाई दे रहा है। इस हंसी के पीछे बेहद संवेदनशील और मार्मिक और मानवता को शर्मसार करने वाला घटना हुई है। सोचिए, कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और सोचिए किस तरीके से मैडम जो हैं वो खिलखिलाकर हंस रही हैं, चुटकुलेबाजी चल रही है। ऐसा लगता है कि मानो किसी प्रोग्राम में आई हो और वहां पर खुशी का जश्न मनाया जा रहा हो। सवाल ये खड़ा होता है कि सिस्टम में बैठे व्यक्ति जब इतने असंवेदनशील हो जाएं तो न्याय की उम्मीद कहां से बचेगी। सोचिए किस तरीके से एक 10 साल की बच्ची का रेप हो गया है, उसकी हत्या हो गई है और उसको लेकर बिल्कुल भी गंभीरता नजर नहीं आ रही। लेकिन इसको लेकर तमिलनाडु के सुपर सीएम विजय थल्लापति ने एक ऐतिहासिक लाइन खींची है जिसको लेकर पूरे देश में उनकी रातों रात चर्चा हो रही है। सोचिए, थलाइवा बहुत नाराज है, अफसरों पर जल्दी कार्रवाई का डंडा चलेगा। ये वीडियो काफी दिन से वायरल था सोशल मीडिया पे। किस तरीके से नाबालिग बच्ची का रेप होने के बाद उसको मार दिया और उसके बाद हंसी ठिठोली चल रही है। उसके बाद हम सबको शर्मनाक मंजर का सामना करना पड़ा और सोचिए पूरे कानून व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आखिर कानून को सिस्टम में बैठने वाले लोग ही जब इस तरीके से हंसने का काम करेंगे, मजाक हंसी ठिठोली करने का काम करेंगे तो कैसे न्याय की उम्मीदें मिलेंगी। संवेदनशील मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंसने खिलखिलाने वाले 3 पुलिस अफसर सस्पेंड हो गए। तमिलनाडु के सीएम थलाइवा विजय की पहली कार्रवाई कोयंबटूर के 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हत्या के संवेदनशील मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंसने और मुस्कुराने के मामले में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की है। आईपीएस अफसरों के संवेदनशील व्यवहार के चलते सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने 3 पुलिस अफसरों को जमकर ट्रोल किया था। तमिलनाडु के सीएम विजय से तीनों अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो सोचिए, तमाम लोग जो हैं वो काफी ज्यादा चिंतित थे कि आखिर तमिलनाडु में चल क्या रहा है। लेकिन विजय थल्लापति ने एक लंबी लकीर खींची है और उन्होंने इस तरीके का काम किया कि पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही। तमिलनाडु के सीएम विजय थल्लापति ने 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि ये एक संवेदनशील केस की ब्रीफिंग से पहले हंसते हुए दिखाई दिए। लेकिन सच ये है कि अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया, ना ही सरकारी पुष्टि सामने आई है। लेकिन इंटरनेट पर सस्पेंड वाले खबर जो है वो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। जिस तरीके से हंसने वाली खबर को भी सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि वहां के तमिलनाडु के जो सीएम है विजय थल्लापति, उन्होंने इन 3 अफसरों को फिलहाल के तौर पर सस्पेंड कर दिया। सीएम हो तो ऐसा, वरना ना हो। ये तो फैसले लेने में नायक मूवी के अनिल कपूर की भी फिल्म फेल कर रहा है। कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या कर दी गई और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उसमें से 3 पुलिस वाले जोर जोर से हंस रहे थे, मतलब किसी की बेटी मर गई और ये हंस रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी जाहिर की तो बात नायक सीएम तक पहुंची और विजय ने तुरंत तीनों को सस्पेंड कर दिया। तो सोचिए किस तरीके से लगातार, अगर ये खबर सही भी नहीं है, अगर ट्रोल भी चल रहा है, अगर इस तरीके का नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है तो तमिलनाडु के सीएम को एक गंभीर डिसीजन जरूर लेना चाहिए कि सिस्टम के लोग कब संवेदनशील होंगे, कब वो तकलीफों को समझेंगे और कब वो न्याय के लिए सही मायने में खड़े होंगे। विजय थल्लापति ने एक और नजीर कायम करती एक मासूम बच्चे की मौत की प्रेस ब्रीफिंग में हंसते मुस्कुराते पुलिस के आला अधिकारियों की हरकत पर पूरा सोशल मीडिया स्तंभ हो गया। बात जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तक पहुंची और फिर 1 सेकंड गवाए उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो फिलहाल विजय जोसेफ जो हैं वो लगातार बैक टू बैक ऐतिहासिक काम करें, चाहे किसानों का लोन माफ करने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो और कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची का बलात्कार कर उसको मार देना। सोचिए पूरे तमिलनाडु को शर्मसार नहीं, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर सिस्टम के लोग कब सीरियस होंगे बेटियों की सुरक्षा के लिए। विजय थल्लापति ने कहा था मेरी सरकार बनने के बाद अगर कोई भी रिश्वत लेते हुए उसकी वीडियो बनाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ये सच भी साबित हो गया। वहाँ के बॉर्डर पर जो मनमानी वसूली होती है अब वो बंद हो गई है। हर राज्य में सरकार को ये करना चाहिए ताकि लोगों को आराम मिले। तो सोचिए छोटी छोटी पहल जो है वो बड़ा बदलाव ला सकती हैं और जनता को इसके लिए काफी ज्यादा फायदा भी पहुंच सकता है।
पुलिस का शर्मनाक चेहरा। तमिलनाडु के 10 साल में एक नन्ही बच्ची का रेप हो गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ठहाके लगाकर हंस रहे हैं और पुलिस अधिकारियों में कोई संवेदना नहीं बची। खासकर पूरा देश तब शॉक्ड हो गया जब हंसने वाली पुलिस अफसर महिला थी। सोचिए किस तरीके से नाखूनों को घिस रही थी, कभी नाखूनों को चबाने का काम कर रही थी, ठहाके लगाकर हंस रही थी। ये सब शर्मनाक है इस देश की कानून व्यवस्था के लिए, इस देश के न्याय के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए कि सिस्टम पर बैठने वाले लोग जो हैं जब तक सेंसिटिव नहीं होंगे, जब तक तकलीफ़ों को नहीं समझेंगे। सोचिए एक बच्ची का रेप हो गया और उसकी निर्मम हत्या हो गई, किसी ने अपनी बच्ची को खो दिया और किस तरीके से सिस्टम को चलाने वाले लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश भारत के तमिलनाडु पुलिस जो कि छोटी बच्ची के मरने पर किस तरीके से हंस रहे हैं। ना संवेदना है, ना न्याय, ना नीति, ना नियम, ना कानून। कहाँ है कानून, किसके लिए है कानून? अत्यंत दुखद और दिल को झांझर करने वाली हरकत है। तो सोचिए किस तरीके से तमिलनाडु में विजय जोसेफ ने फिलहाल अगर ऐतिहासिक काम भी किया है, जिसकी हम अभी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि वो तीनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये है विजय थलापति का एक्शन मोड। वो तुरंत क्विकली एक्शन लेते हैं और सोचिए उन्होंने पहले दिन 200 बिजली यूनिट फ्री करने का वादा किया, महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक अलग से आर्मी का गठन भी किया, किसानों के लोन को चुकाने का काम किया और वहीं वीवीआईपी कल्चर को भी खत्म करने का काम किया और उसके बाद तौलिए कुर्सी पर जो सफ़ेद तौलिया था उसको भी हटाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने सोचिए किस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी एक बड़ी भूमिका में अपना फैसला सुनाया कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार करते हुए भले ही वो 1000 की रिश्वत ले रहा हो, अगर उसका वीडियो बनाकर हमें देता है तो तमिलनाडु की सरकार उसको 1 लाख रुपए तक का इनाम देगी। ये तमाम वो खबरें हैं जो बाकी देश के लोगों को, बाकी देश के राज्यों के तमाम मंत्री, कार्यकर्ता, अभिनेता, प्रवक्ताओं को ये सीखने की ज़रूरत है कि अपराध को सिस्टम पे बैठा व्यक्ति ही रोक सकता है। सोचिए किसी बच्ची के मरने पर अगर अफसर ही हंसी मजाक करेंगे, हंसी छिटोली करेंगे तो क्या देश में न्याय की उम्मीद बचेगी? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।